जो आज हम स्टैंडर्ड 5th का मैथ सब्जेक्ट का लेसन नंबर 11 देखते हैं, जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑन मेजरमेंट। क्या नाम है? प्रॉब्लम्स ऑन मेजरमेंट। जिसमें देखो अलग अलग मेजरमेंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मेजर करना। तो मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट यूज़ होता है, जो यूनिट मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो यहाँ पर मैंने 1 से लेके 6 यूनिट तक राइट किया है। देखो क्या क्या है, देखते हैं हम लोग। 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो इस तरह से ये यूनिट अलग अलग मेज़र का है। मास का है, लीटर का है, लिक्विड जिसमें होता है क्लॉथ मेज़र करने के लिए। तो ये अलग अलग यूनिट यहाँ से ही यूज़ होता है। अब इसके ऊपर से ही हम लोग प्रॉब्लम सेट 46 देखते हैं स्टूडेंट। तो 46 में क्या दिया है देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐड करना है। उसे हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, देखो ₹9.50 प्लस 14.60 इसे हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो रुपीस और पैसे ऐसे दो कॉलम बनाना है। रुपीस रुपीस के कॉलम में राइट कर दो और पैसे पैसे के कॉलम में राइट कर दो। तो यहाँ ₹9.50 मैंने देखो यहाँ पर राइट किया ₹9.50। फिर 14.60 है, तो वो भी हमने राइट कर दिया 14.60। अब हमें इसे क्या करना है स्टूडेंट? ऐड करना है। चलो ऐड करते हैं। 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 11। तो 11 का स्टूडेंट ऐसा आता है 11। हम यूनिट वाला यहाँ पर राइट करेंगे और टेंस जो है रुपीस के तरफ चला जाएगा स्टूडेंट। क्योंकि देखो टोटल अगर 110 आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि इसमें से देखो 10 निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 100। तो 100 पैसे इक्वल टू क्या होता है? 1 रुपीस होता है। तो अब यहाँ से 100 निकालेंगे तो ये 1 रुपीस हो जाएगा, और वो 1 रुपीस कहाँ जाएगा स्टूडेंट? रुपीस में जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, 14 का 4 राइट करो, 1 कैरी कर दो, 1 और 1 2। तो यहाँ पर कितना रुपीस हुआ स्टूडेंट? 24.10। तो यहाँ पर तुम लोग ऐसे राइट कर सकते हो स्टेटमेंट, ₹24.10। ऐसे करके तुम लोग स्टेटमेंट राइट कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। तो इस तरह से इसे ऐड करना है। सेंटीमीटर का और मिलीमीटर का दोनों कॉलम बना लो इस तरह से जैसे मैंने बनाया है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में राइट कर दो, मिलीमीटर मिलीमीटर में राइट कर दो। तो यहाँ 6 और 5 देखो मैंने राइट किया। 7 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर भी राइट कर दिया। अब इसे प्लस कर दो। 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 14 होता है। तो 14 में देखो हमें पता है कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होगा। तो इसमें से 10 हम लोग निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 4। तो यहाँ पर देखो 4 आएगा और ए जो है 1 यहाँ आ जाएगा। सिंपल स्टेटमेंट में देख बताऊँ तो 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 14। तो 14 का नीचे का यूनिट वाला नीचे राइट करना है और टेंस वाला क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। तो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 14। तो इस तरह से तुम्हारा 14 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, इसको भी स्टेटमेंट राइट कर दो कि 14 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3 में क्या दिया है? 22 मीटर 50 सेंटीमीटर, 25 मीटर 75 सेंटीमीटर।
तो इसे भी हमें ऐड करना है। देखो मीटर और सेंटीमीटर का कॉलम निकालना है स्टूडेंट, मेरे जैसे ही तुम लोग भी राइट कर दो। और क्या करोगे यहाँ पर पता है हमें कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, 100 सेंटीमीटर होता है। अब इसे हमें प्लस करना है, 0 + 5 5 5 + 7 कितना हो जाएगा 12। तो 12 ऐसा होता है, तो 2 यूनिट का यहाँ पर राइट करो और 1 क्या कर दो, कैरी कर दो यहाँ पर। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 और 2 + 2 4। तो इस तरह से इसका एडिशन हो गया 48 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो स्टेटमेंट राइट कर दो स्टूडेंट, देयरफॉर 48 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से तुम्हारा समझ लो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 में क्या दिया है देखो, 15 किलोमीटर 740 मीटर। तो यहाँ देखो किलोमीटर मीटर का है, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो इस तरह से हमें किलोमीटर और मीटर का कॉलम बना देना है और किलोमीटर किलोमीटर में राइट करना है, मीटर मीटर में राइट करना है। तो यहाँ पर देखो 15 किलोमीटर में और 740 मीटर में और 13 जो है किलोमीटर में, 950 मीटर में। तो इस तरह से अब इसे हम प्लस करेंगे, 0 + 0 कर दो तो 0 हो जाएगा, 4 + 5 9, 7 + 9 तो 9 + 1 10, 10 + 6 16, 16 का यहाँ हम क्या राइट करेंगे स्टूडेंट, 6 राइट करेंगे और ये 1 को क्या कर देंगे, कैरी कर दो यहाँ पर। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, 1 + 1 2। तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा आ गया 29 किलोमीटर 690 मीटर। स्टेटमेंट राइट कर दो, देयरफॉर 29 किलोमीटर एंड 690 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। 25 किलोग्राम 650 ग्राम प्लस 29 किलोग्राम 770 ग्राम। तो हमें क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट, किलोग्राम और ग्राम दो कॉलम बनाना है और किलोग्राम को किलोग्राम के नीचे और ग्राम को ग्राम के नीचे राइट करना है। तो यहाँ पर देखो 25 किलोग्राम 650 ग्राम में मैंने राइट कर दिया, 29 किलोग्राम में और 770 ग्राम में राइट कर दिया। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 0 + 0, 5 + 7 स्टूडेंट 12, 12 का यहाँ पर क्या आएगा 2, 1 कैरी हो जाएगा, 6 + 1 7, 7 + 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 14। तो 14 इस तरह से आता है, 4 यहाँ पर राइट करो और 1 क्या करो, कैरी कर दो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 5 + 1 6, 6 + 9 कितना होगा स्टूडेंट 15, 6 + 9 15, 15 का यहाँ पर 5 राइट कर दो और 1 कैरी कर दो, 2 + 1 3, 3 + 2 5। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर आ गया 55 किलोग्राम 420 ग्राम। स्टेटमेंट राइट कर दो, 55 किलोग्राम 420 ग्राम। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट। 19 लीटर 840 मिलीलीटर प्लस 25 लीटर 250 मिलीलीटर। तो अब लीटर और मिलीलीटर दो कॉलम बनाना है, लीटर को लीटर में, मिलीलीटर को मिलीलीटर में, और इसका हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चलो प्लस करते हैं, 0 + 0, 4 + 5 9, 8 + 2 10 हो जाएगा स्टूडेंट। 10 का हमें क्या करना है, इधर 0 राइट करना है और ये 1 जो है यहाँ पर कैरी कर दो। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 10 + 5 15, 15 का यहाँ पर 5 राइट करो और 1 कैरी कर दो, 1 + 1 2, 2 + 2 4। तो इस तरह से आंसर हो गया तुम्हारा 45 लीटर
90 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट राइट कर देंगे 45 लीटर 90 मिलीलीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। तुम्हें नोटबुक में राइट करना है। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या दिया है वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या दिया है, सबट्रैक्ट। क्या करना है हमें, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट मतलब माइनस। तो यहाँ देखो रुपीज़ 19 दिया है 50 पैसे माइनस रुपीज़ 12 60 पैसे। इसे हमें माइनस करना है स्टूडेंट। तो रुपीज़ और पैसे दो कॉलम बनाओ। हमें पता है कि 1 रुपीज़ इक्वल टू कितना होता है 100 पैसे स्टूडेंट। तो इस तरह से हमें रुपीज़ को रुपीज़ में, पैसे को पैसे में राइट करना है। अब हम माइनस करेंगे। देखो यहाँ पैसे में क्या दिया है 50 दिया है ऊपर और नीचे 60 है। तो 50 पैसे में से 60 पैसे हम माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ 1 में से अगर हम यहाँ कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 150 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, और 9 में से 1 यहाँ गया तो इधर क्या आ जाएगा 8, मतलब 18 रुपीज़ बचेगा। 150 कैसे 100 हुआ, क्योंकि हमें पता है 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे स्टूडेंट। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो 1 रुपीज़ यहाँ लेके आए तो 100 हो गया, इसके लिए 150 हमने राइट किया। अब इसमें से माइनस करो, 0 माइनस 0 0, 15 माइनस 6 करो स्टूडेंट, तो कितना आएगा 9। और अभी यहाँ पर देखो 8 माइनस 2 करेंगे तो 8 और 7 6, और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर आ गया 9 रुपीज़ 90 पैसे। यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर दो, रुपीज़ 6 पैसे 90 पैसे। तो इस तरह से तुम्हें राइट करना है 6 रुपीज़ 90 पैसे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 24 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों का कॉलम बना दो स्टूडेंट। अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो इस तरह से हमारा देखो यहाँ पर 2 मिलीमीटर है, नीचे 8 है। 2 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम 1 यहाँ पर लेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमारा क्या है 10 मिलीमीटर आता है। तो इस तरह से यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, 4 में से 1 गया तो 3, और ये इधर क्या कितना हुआ 23। अब हम 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। 3 में से 3 माइनस करो 0, 2 का 2, मतलब 20 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। स्टेटमेंट राइट कर दो 20 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। तो इस तरह से तुम्हारा फाइनल आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे स्टूडेंट। 3 में क्या दिया है 20 मीटर 30 सेंटीमीटर माइनस 17 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो इसे भी हम क्या करेंगे, मीटर और सेंटीमीटर का अलग अलग कॉलम बना देंगे स्टूडेंट, और मीटर को मीटर में राइट कर दो, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में राइट कर दो। अब यहाँ पर हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट। तो इसके लिए यहाँ देखो 30 है ऊपर, नीचे 60 है। 30 में से 60 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 कैरी करेंगे। तो 20 में से 1 जाएगा, वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, और ये 30 को ऊपर ले लेंगे तो 130 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 19 स्टूडेंट। तो इस तरह से अब 130 में से हमें 60 माइनस करना है। तो 0 माइनस 0 0, 13 माइनस 6 करेंगे स्टूडेंट तो कितना आंसर आएगा 7, और 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो आंसर तुम्हारा क्या आया 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर दो 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। तो ये फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग।
4 में क्या दिया है देखो 40 किलोमीटर 255 मीटर माइनस 17 किलोमीटर 960 मीटर। तो इस तरह से किलोमीटर और मीटर दो कॉलम बना देंगे हम लोग और किलोमीटर को किलोमीटर के नीचे मीटर को मीटर के नीचे राइट कर देंगे आंसर क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है स्टूडेंट कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा 1000 मीटर। तो इस तरह से देखो यहाँ पर 255 है और नीचे कितना है 960 है। तो 255 में से हम 960 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से 1 हम कैरी करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा और ये 255 को हम ऊपर ले लेंगे सेम। तो इस तरह से हो गया और 40 में से 1 यहाँ चला गया तो यहाँ क्या आएगा 39 स्टूडेंट। तो अब इसको माइनस करो 5 माइनस 0 5 5 माइनस 6 नहीं होगा, यहाँ से 1 कैरी ले लो, इधर बचेगा 1। 15 में से 6 करो माइनस 9 1 में से 9 नहीं होगा, 11 लेंगे हम साथ में। 11 में से 9 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा 10 11 2 आएगा और यहाँ 9 में से 7 माइनस करो 2 आएगा और 3 में से 1 माइनस करो तो 2 आएगा। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर आया 22 किलोमीटर 295 मीटर। फाइनल स्टेटमेंट राइट कर दो स्टूडेंट 22 किलोमीटर 295 मीटर। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं स्टूडेंट। 35 किलोग्राम 150 ग्राम माइनस 26 केजी 470 ग्राम। अब इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे किलोग्राम ग्राम दोनों को यूनिट में राइट करेंगे। जो किलोग्राम है 35 उसको किलोग्राम के नीचे, 150 ग्राम है उसको ग्राम के नीचे। वैसे सेम 26 केजी है तो केजी के नीचे और 470 है ग्राम तो 470 ग्राम के नीचे। अब इसे हम माइनस कैसे करते हैं देखो, अब ऊपर 150 है, 150 में से 470 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 150 कम है, छोटा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 1 कैरी करेंगे तो वो 1 कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 क्योंकि 1 केजी इक्वल टू स्टूडेंट क्या होता है 1000 ग्राम होता है। तो अब यहाँ पर 1000 हो जाएगा और ये 150 को ऊपर हम राइट कर लेंगे। अब यहाँ 5 में से 1 इधर गया तो इधर कितना आएगा 4 आएगा स्टूडेंट। अब ये 3 ऊपर ले लिया हमने, 34 बचा यहाँ पर। अब हम इसे माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। 5 में से 7 माइनस नहीं कर सकते स्टूडेंट तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे हम, इधर 1 था 1 इधर दे दिया तो यहाँ क्या आएगा 0। 15 हो गया, 15 में से हमें 7 माइनस करना है स्टूडेंट। तो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। देन अब 0 में से देखो 4 नहीं होगा, यहाँ पर 1 है मतलब 10 हो गया स्टूडेंट। 10 में से हम 4 करेंगे माइनस तो कितना आएगा 6, तो 680 ग्राम हो गया। अब यहाँ पर देखो 4 में से हमें 6 माइनस करना है स्टूडेंट, बट 4 में से नहीं होगा तो 1 हम कैरी करेंगे, यहाँ बचेगा 2। 14 में से 6 माइनस करना है तो 14 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 8 आएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 8 किलोग्राम 680 ग्राम। तो ये तुम्हारा आंसर आया स्टूडेंट। फाइनल स्टेटमेंट राइट कर दो 8 केजी 680 ग्राम। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। सिक्स में क्या है 46 लीटर 200 मिलीलीटर माइनस 38 लीटर 750 मिलीलीटर। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन है। अभी इसको भी हमें माइनस करना है स्टूडेंट, तो माइनस करने से पहले हमें लीटर मिलीलीटर दोनों यूनिट को राइट कर देना है। अब क्या करेंगे, लीटर लीटर के नीचे राइट कर दो, मिलीलीटर मिलीलीटर के नीचे। अगेन 38 लीटर
750 मिलीलीटर स्टूडेंट। अब इसे हमें माइनस करना है, तो देखो यहाँ पर 200 है, नीचे क्या है 750, तो 200 में से 750 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 200 क्या है, छोटा नंबर है 750 से। तो अगेन हमें यहाँ से 1 कैरी करना पड़ेगा, 1 मतलब 1000, क्योंकि 1 लीटर स्टूडेंट इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये यूनिट के अकॉर्डिंग ये 1000 हो जाएगा, 1 लीटर यहाँ आएगा तो यहाँ 200 ऊपर हम ले लेंगे इसको। अब इधर देखो 6 में से 1 यहाँ दे दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा 5, और ये 4 को हम ऊपर राइट कर लेंगे कट करके। अब 0 माइनस 0 0, 0 में से 5 नहीं माइनस हो सकता है, यहाँ से 1 कैरी ले लो स्टूडेंट, 10 हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 होगा। अब इधर 1 और 1 11 हो गया, 11 में से 7 माइनस कर दो स्टूडेंट तो 4 आएगा। और यहाँ पर देखो अभी 5 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से कैरी ले लो इसको 1, और 4 में से 1 इधर दिया तो 3 बचा। अब 15 में से 8 माइनस करना है स्टूडेंट, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर 7। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर क्या है स्टूडेंट, 7 लीटर 450 मिलीलीटर। अभी इसको फाइनल स्टेटमेंट राइट कर दो, 7 लीटर 450 मिलीलीटर। तो ये इक्वेशन नंबर 6 भी हो गया, और इसके साथ में तुम्हारा प्रॉब्लम सेट 46 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अगर तुम्हें पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि दूसरे बच्चों को भी मिल सके।